हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इग्नू स्टूडेंट कॉर्नर। यहाँ पे आपको इग्नू की हर नई जानकारी मिलती है और आपको कोर्स कंप्लीट करने में हर तरह की गाइडलाइंस प्रदान की जाती है। आपको पता होगा इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है और इसके अधिकांश छात्र वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। कई स्टूडेंट अगर किसी कारण से नियमित या रेगुलर कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और जॉब करने के साथ साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इग्नू के माध्यम से अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। वो सारे वर्किंग और नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको इग्नू की हर नई अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशंस के बारे में। एग्जाम में किस लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है, इसके लिए भी इग्नू में एक अलग गाइडलाइंस दी हुई है। शायद इसे बहुत ही कम स्टूडेंट जानते होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं क्या लिखा हुआ। ये है हमारा वेबसाइट। जैसे ही हम एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन के वेबसाइट पे जाते हैं तो देखिए आपको कुछ ऐसा स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू फॉलो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। अब देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे आपका आंसर है, पहले जो आपका गाइडलाइंस है वो लिखा हुआ आंसर टू द क्वेश्चंस विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेजेज इन विच प्रोग्राम इज ऑफर्ड. Answer scripts attempted in any other language will not be evaluated and cancelled without any information. However, students have an option to attempt the examination of the course in Hindi medium irrespective of registration of the same in English medium. ये पॉइंट्स तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, लेकिन इन्हें इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है इसे काफ़ी कम लोगों ने समझा होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको आखिर इसका मतलब क्या है। तो आपको बता दूं कि इग्नू में काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हैं जो काफ़ी सारे लैंग्वेजेज में ऑफ़र किए जाते हैं, और इग्नू का कौन सा प्रोग्राम किस लैंग्वेज में ऑफ़र किया जाता है ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इग्नू के प्रोस्पेक्टस में। जी हाँ, तो चलिए ओपन करते हैं इग्नू का प्रोस्पेक्टस। ये रहा आपके सामने इग्नू का प्रोस्पेक्टस। इसमें एक कंप्लीट लिस्ट दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे बीएजी प्रोग्राम हुआ तो इसे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र किया जाता है। जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम जी है, इसे भी इंग्लिश और हिंदी में ऑफर किया जाता है। तो इस तरह की कंप्लीट लिस्ट आपको इग्नू के प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। जैसे इस प्रोग्राम को लेते हैं BBARIL, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोग्राम है इसकी सारी एक्टिविटी आपको इंग्लिश में करनी होंगी। आपको असाइनमेंट्स भी इंग्लिश में लिखने होंगे, आपको एग्जामिनेशन भी इंग्लिश में देनी होगी। तो जिस जिस मीडियम में ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, आप उस मीडियम में इसके आंसर्स और एक्टिविटी कर सकते हैं। सपोज कोई भी स्टूडेंट है जिन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA का प्रोग्राम हिंदी मीडियम में लिया, और ये मीडियम आपको चुनना कब होता है तो पता होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बुक्स भेजी जाएंगी वो उसी मीडियम में रहेंगी जिसमें आपने इसे चूज किया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देख लीजिए, ये BSc है, बैचलर ऑफ साइंस। यह प्रोग्राम भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ऑफर किया जाता है। तो एक कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके अपने कंप्यूटर पे। तो अब मेन पॉइंट ये है कि ये जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेजेज में, तो इसका आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे और आपको आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा, तो आंसर स्क्रिप्ट में आपके पास ये एक ऑप्शन रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मीडियम करके एक कॉलम है, ये रो है, आप देख सकते हैं मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफर किया जा रहा है तो आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी मोड में आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज किसी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश मीडियम में अपना एडमिशन लिया हुआ है। अब उसे लगता है कि नहीं, ये इंग्लिश मीडियम थोड़ा टफ हो रहा है, मुझे इसको याद करना, आंसर्स को समझना और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आप उसके आंसर को हिंदी में भी याद करके उसे हिंदी में लिख सकते हैं। तो इसी पॉइंट के लिए, इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो आंसर स्क्रिप्ट्स में आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन से मीडियम में आप इसका आंसर लिखना चाहते हो। तो उस वक्त आंसर स्क्रिप्ट पे आपको ये चूज करना पड़ेगा और फिर आपकी आंसर स्क्रिप्ट की इवैल्यूएशन उसी इवैल्यूएटर के पास भेजी जाएगी जो उसे उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसका फ़ायदा कहाँ पे है। जैसे मैंने आपको अभी एक स्क्रॉल करके दिखाया था, एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसका है BBARIL। ये एक रिटेलिंग में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया जाता है।
मतलब इस प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। आपको इसके आंसर्स और असाइनमेंट सारे इंग्लिश में करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसके कोर्स कोड, इसके करिकुलम डिजाइन में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक पेपर है BEVAE 181। ये जो प्रोग्राम है, सॉरी ये जो पेपर कोड है, ये पेपर कोड काफी प्रोग्राम्स में ऑफर किए जाते हैं। काफी प्रोग्राम्स मतलब बीए के प्रोग्राम में भी है। अब चूंकि ये बीए के प्रोग्राम में भी है तो, और आपको मालूम है कि बीए का प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑफर किया जाता है, तो यहाँ पे BBARL के स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट ये होगा कि इसके BEVAE 181 के आंसर्स को वो हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो पेपर कोड है, यह जो कोर्स कोड है, ये दूसरे प्रोग्राम में भी अवेलेबल है। आप अगर चाहे तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्क्रीन पे। आप ये देख सकते हो, ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोर्स कोड है BEVAE 181, इसका टाइटल है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, अभी आप अगर ऊपर जाके स्क्रॉल करके देखोगे, अगर हम नीचे चले तो देखें यहाँ पे ये जो पेपर है, ये BAG बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल में भी ये मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो पेपर है आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये BAG प्रोग्राम हिंदी में भी ऑफर होता है। तो इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कुछ थोड़े वीक हैं और या फिर उन्हें याद करने में दिक्कत हो रही है, तो ये पेपर हिंदी में भी लिख करके उसे अपने एग्जामिनेशन में क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है BLIS, MLIS, NCLIS के स्टूडेंट्स को। अगर आप देखोगे BLIS प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में, ये देखो, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोग्राम बेसिकली इंग्लिश में ऑफर किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे BLIS मीडियम क्या है, इंग्लिश है, बट यहाँ पे स्टूडेंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि ये अपने असाइनमेंट्स को और एग्जामिनेशन को देख सकते हो, टर्म एंड एग्जामिनेशन हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी एग्जाम पोर्टल के स्क्रीन पे दिखाया था ये पॉइंट, इसका मतलब यही हुआ कि आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज में आंसर लिखने हैं। तो ये था आपका ये पॉइंट। आप देख सकते हो जैसे BLIS के लिए आप असाइनमेंट्स भी हिंदी में लिख सकते हो और आंसर भी, जो एग्जामिनेशन के आंसर है वो भी हिंदी में लिख सकते हो। बट इस कोर्स कोड का जो इस पेपर का जो स्टडी मटेरियल आएगा वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। आप उसे पढ़ करके हिंदी में ट्रांसलेट करके आप आंसर लिख सकते हो। अब एक और दूसरे पेपर कोड की बात करते हैं जिसका नाम है FST। जी हाँ, ये FST पेपर जो है फाउंडेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, FST 01, ये काफ़ी प्रोग्राम्स में कॉमन है। तो सबसे पहला प्रोग्राम है वो आपको देख लीजिए, BAPC हो गया। BCA में भी ये पेपर आपको पढ़ना पड़ता है, BCA के स्टूडेंट्स को भी, BCom के स्टूडेंट को भी ये पढ़ना पड़ेगा, BSW को स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ना होता है, कभी कभी आई थिंक ओल्ड MCA वालों को भी शायद ये पढ़ना होता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो काफ़ी ऐसे, जैसे BCA प्रोग्राम है ये इंग्लिश मीडियम में है, MCA भी इंग्लिश मीडियम में ऑफर होता है। इसके सारे आंसर्स आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। लेकिन ये जो FST का पेपर है ये कॉमन है अदर प्रोग्राम्स में भी जहाँ पे ये हिंदी में ऑफर किया जाता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि BC और MCA के स्टूडेंट्स हैं जो भी यहाँ पे BAPC, BCom या BSW इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम अपना कोर्स सेलेक्ट किया हुआ, वो FST के पेपर को हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आपको बस करना ये होगा कि अपने उस पेपर पे जब आप एग्जाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको वो मीडियम जो है इंग्लिश या हिंदी, उस हिसाब से आपको लिखना होगा। इसी तरह से एक और पेपर कोड की बात करते हैं जिसका नाम है BSHF। जी हाँ, BSHF 101। अगर आपके प्रोग्राम में भी ये पेपर कोड है तो आप इसके आंसर्स इंग्लिश में या हिंदी में या फिर उड़िया लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। तो इतने तीन लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं इस BSHF पेपर को लिखने के लिए। ये हुआ जो मैंने अभी आपको दिखाया था कंप्यूटर स्क्रीन पे कि पहला पॉइंट जो यहाँ पे गाइडलाइंस लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ। तो एक बार एज ए नक्शल में आपको फिर से बता दूं, इसका मतलब यही हुआ कि वैसे पेपर कोड
जो किसी और भी प्रोग्राम में कॉमन है और वह प्रोग्राम दूसरे लैंग्वेज अदर देन जिसमें आपने ऑप्ट किया हुआ किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में भी अगर ये ऑफर किया जा रहा है तो आप उस पेपर के आंसर को उस अवेलेबल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल से बता दिया था कि ये BSHF जो है इंग्लिश, हिंदी और उड़िया इस तीनों लैंग्वेज में है, आप लिख सकते हैं। इग्नू के एक और प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, CFN के बारे में। CFN सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, यह प्रोग्राम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उसके बाद कन्नड़ा, ठीक है, फिर मलयालम, ठीक है, फिर मराठी, फिर पंजाबी और तमिल एंड उड़िया लैंग्वेज में इतने सारे लैंग्वेजेज में ऑफर किया जाता है। आप देख सकते हो ये जो CFN का एक प्रोग्राम है ये इतने सारे लैंग्वेज में ऑफर किया जाते हैं, मतलब इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल एंड उड़िया। तो आपने अगर इस प्रोग्राम में अपना एडमिशन लिया हुआ है तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि आंसर स्क्रिप्ट्स में वो जो कॉलम है मीडियम का वहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज चूज करके लिख देना है। बस इतना ही करना है आपको और फिर आपकी आंसर स्क्रिप्ट उसी इवैल्यूएटर के पास भेजी जाएगी और वहीं से आपको मार्किंग मिलेगी। वीडियो के एंड में आपको कंप्लीट एक लिस्ट दे दूंगा मैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कौन कौन से पेपर कोड किस लैंग्वेज में ऑफर किए जा रहे हैं और आप उसे किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो एज ए नटसेल मैं आपको फिर से बता दूं, इसका मतलब यही हुआ कि बहुत सारे कोर्स किसी भी प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम्स में कॉमन होते हैं। अगर आपका प्रोग्राम सपोज BCA या MCA है तो आपको मालूम है कि यह प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इसके कुछ पेपर्स जो है वो किसी और दूसरे प्रोग्राम से बोरो किए गए हैं और वह प्रोग्राम हिंदी और अदर मीडियम में भी अवेलेबल है। तो आप इस पेपर को जो दूसरे प्रोग्राम से बिलोंग कर रहे हैं उसको अदर लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज अवेलेबल है उसमें से आप आंसर लिख सकते हैं और इस तरह से आपके आंसर स्क्रिप्ट्स की इवैल्यूएशन होगी। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जैसा कोई लैंग्वेज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई प्रोग्राम या कोर्स किसी ऐसे लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है जिसमें आप लिख देते हो तो फिर आपकी वो आंसर स्क्रिप्ट्स इवैल्यूएट नहीं की जाएगी और आपका उस पेपर का रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यही एक पेपर है, एग्जाम्पल जैसे FST एक पेपर है, यह पेपर अरबी में नहीं है सपोज, हाँ, और आपने इसका आंसर अरबी लैंग्वेज में लिख दिया हुआ है तो डेफिनेटली वो कॉपी आपकी जांच नहीं होगी और आप उसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये था आज के हमारे इस पहले इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि आपको आंसर किस लैंग्वेज में लिखना है। और इग्नू से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप गूगल में सर्च करते रहें ignustudentcorner.com और यहाँ पे आपको डेट वाइज सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आप यहाँ से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे पेपर्स और उसके लैंग्वेजेज जो अवेलेबल लैंग्वेज है वो यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है, आप चाहे तो एक एक करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, उड़िया और इससे भी ज़्यादा जानकारी आप अपने प्रोस्पेक्टस से ले सकते हो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, आप प्रोस्पेक्टस में भी वो देख सकते हो। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि ये जो आंसर स्क्रिप्ट्स में एक मीडियम के लिए ऑप्शन दिया होता है उसका मतलब क्या है और ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के टाइम में ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। होप ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगी एग्जामिनेशंस लिखने में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। See you in the next video. Thank you.